फ्रेंड नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं आपको एक ऐसी कहानी जो हमारे ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर देती है। सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, यही हमारी परेशानी की, हमारे दुख की, फसाद की जड़ होती है। एक छोटी सी कहानी हमने कहीं सुना था, उससे शायद आपको कुछ सीख मिल सके। एक राजा थे, उनका एक बेटा था और वो अपने इसी थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत परेशान था। उसे लगता था लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं या भी नहीं, पता नहीं मैं अच्छा लोगों को लगता भी हूँ या नहीं, लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, लोग मुझे अपना राजा बनाएंगे भी या नहीं, मेरे अंदर कुछ खासियत है या नहीं, पता नहीं लोग मुझे पसंद करते हैं या डर बस कि मैं एक राजा का लड़का हूँ। ये सारी ओवर थिंकिंग से वो बहुत परेशान रहता था। इतना ज़्यादा परेशान था तो उसके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन हो गया था और इस बात से राजा जी भी बहुत परेशान थे। वो बहुत डॉक्टरों को दिखाए, बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे शिक्षकों से शिक्षा देने के लिए आए, लेकिन उन सबसे को कोई इफ़ेक्ट विशेष नहीं हुआ। राजा बहुत परेशान थे, लेकिन राजा के दरबार में एक बहुत ही समझदार सुलझा हुआ एक मंत्री भी था। राजा ने अपनी समस्या को उस मंत्री से कहा कि मेरा बेटा ये सोचता और ये परेशान रहता है और जिससे उसके मानसिक संतुलन अच्छा नहीं रहता, वो हमेशा चिड़चिड़ापन उसके अंदर हो जाता है और उसका किसी काम में कोई मन नहीं लगता है और इससे मैं बहुत परेशान हूँ। इस बात को लेकर के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मंत्री ने कहा, मैं राजकुमार को समझा सकता हूँ। राजा ने कहा, कैसे? उन्होंने कहा कि मेरी 3 बातें उन्हें माननी पड़ेगी। राजा ने कहा, ठीक है। राजा मंत्री को अपने बेटे के पास ले गए और कहा कि ये आपको इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकालेंगे और आप इनकी बात मानना पड़ेगा। फिर मंत्री ने भी राजकुमार से यही बातें कही कि आपको मेरे 3 काम करने होंगे और इसमें हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त कि आपको इसमें किसी से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेनी है, आपको अपना काम स्वयं करना है। तो राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप पहला कार्य क्या करना है वो कार्य आप बताइए। तो मंत्री ने कहा, आपको अपने राज्य के बॉर्डर पे एक लोहा की दुकान से लोहा खरीद कर लाना है। तो राजकुमार ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, तो उसमें हमें जाने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने किसी भी आदमी को भेज करके वो लोहा मंगवा देता हूँ। लेकिन मंत्री ने कहा, नहीं, मैंने पहले ही शर्त रखा है कि आपको अपने काम स्वयं करने हैं, जो कहेंगे वो बात आपको मानना पड़ेगा और ये आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं, ये काम भी आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है। अब राजकुमार गए, लेकिन राजकुमार के मन में ये था, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझे लोग पहचान तो नहीं रहे, कहीं लोग क्या सोचेंगे कि राजकुमार का लड़का, राजा का लड़का, ये राजकुमार लोहे खरीदने आया है, किसी को भेज देता। ये सारी चीज़ें उसको परेशान करती रही, लेकिन उसे चूँकि ये करने को कहा गया था, ये काम उसे करना था, इसलिए वो गया किसी तरह से और जल्दी से वो लोहे
खरीद के ले आया। जब वो लोहे खरीद के ले आया तो मंत्री से कहा कि लीजिए, मैं ये लोहे खरीद कर ले आया और इससे लेने के लिए आप किसी को भेज देते, खामखा आप मुझे उतनी दूर भेजें। फिर मंत्री ने कहा कि आपको इस राज्य के अंतिम छोर पर एक लोहार, बहुत बड़े लोहार का कारखाना है, आपको इस लोहे के ले करके वहाँ जाना है और इससे एक बर्तन का आकार देना है, एक अच्छा सा सुंदर सा बर्तन बनाना है। मैंने कहा इसमें से कौन सी बड़ी बात है, मैं किसी को लेके भेज देता हूँ, वो इतना बड़ा लोहार है तो उसको बना ही देगा। लेकिन मंत्री ने कहा नहीं, हमारी आपकी ये शर्त है कि ये सारे कार्य आपको खुद करने हैं, आपको वहाँ लोहा ले जाना है और बर्तन भी आपको अपने हाथ से ही बना के आकार देना है। राजकुमार फिर उस लोहे को ले करके उस राज्य के किनारे पे गए, उस लोहार के पास, और वहाँ से पीट पीट कर उन्होंने बर्तन बनाने की कोशिश की और दिन भर की कोशिश के बाद वो एक कढ़ाई का रूप दे दिए। एक सुंदर बर्तन जब बन गया तो उसके मन में एक अलग सी खुशी होने लगी कि मैंने इस लोहे से ये बर्तन बना दिया। होता है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और वो सफल हो जाता है तो अंदर मन ही मन एक अलग खुशी होती है, एक चेहरे पे अलग चमक आती है कि हमने इस कार्य को कर लिया। और ऐसी ही चमक उस राजकुमार के भी चेहरे पे थी, एक अच्छी सी मुस्कान उसके चेहरे पे आई और वो लेके आया, खुश हुआ और दिखाया, कहा देखिए मैं ये बर्तन भी बना लिया। तो उस मंत्री ने कहा कि आज आपको तो बहुत खुशी होगी। राजकुमार ने कहा हाँ, लेकिन आप अपना वो तीसरी बातें बताइए। तो मंत्री ने कहा कि अब आप जहाँ से ये लोहा लेने गए थे, अब आप वहाँ पे जाइए और सब लोगों से पूछिए कि जब मैं कल सुबह आया था तो आप सब ने, कितने लोगों ने मुझे देखा और कितने ने मुझे पहचान लिया था कि मैं राजकुमार हूँ, और कितनों ने आपको नहीं पहचाना, देख करके भी अनदेखा कर दिया। राजकुमार ने कहा ये कौन सी बात हुई, लेकिन चूंकि ये शर्त थी तो फिर राजकुमार निकल गए और लोगों से पूछने लगे कि जब मैं सुबह इस लोहे के खरीदने के लिए निकला था तो आप सब ने देखा? तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, मैं तो सुबह इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे इतना फुर्सत कहाँ कि मैं आते जाते लोगों को देखूँ। और दूर गए तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, मैंने देखा था कि लग रहा था कि ये लड़का किसी भले घर का है और कुछ करने आया होगा। फिर हम लोग के पास इतना वक्त कहाँ कि हम ये सब देखें, जानने की कोशिश करें कि कौन है। और उसमें से भी कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा हाँ, मैंने देखा कि कोई एक अच्छे घर का लड़का लग रहा है जो ये लोहे की दुकान पे लोहा खरीदने आया है। और उन्होंने पहचान भी लिया कि ये राजकुमार है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर करके वो फिर मंत्री के पास आता है और मंत्री से बताता है इतने लोगों ने देखा जिन्होंने कहा कि मैं अपने काम में व्यस्त था, मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं देखूं कौन आ रहा है। और आधे लोगों ने ये कहा कि हाँ, मैंने देखा, ये सोचा कि कोई अच्छा है, भले घर का इंसान है, लेकिन फिर मैं अपने काम में व्यस्त था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और कुछ ने ऐसा कहा कि हाँ, मैंने देखा और पहचाना भी कि आप राजकुमार हैं। और तरह तरह की बात भी कही कि ये राजकुमार होकर के ऐसे लोहे खरीदने क्यों आया है, ये अपने किसी भी व्यक्ति को भेज देता और आप वो लोहा खरीदा सकता था। तरह तरह की बातें दो चार उन लोगों ने बताई।
फिर मंत्री ने कहा कि आप सोचिए कि आधे से ज़्यादा लोगों ने ये देखा, अपने काम में व्यस्त थे, वो उन्हें पता ही नहीं कि आप कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए। कुछ लोगों ने भी देख के भी अनदेखा कर दिया क्योंकि वो अपने कार्य में व्यस्त थे। उनमें से कुछ ही चंद ऐसे थे जो आपके बारे में ये सोचे कि ये एक राजकुमार होकर लोहे खरीदने आए। तो आप बताइए कि आप चंद लोगों की बातों को सोच के परेशान होंगे या जो इतने लोग अपने आप में बिजी थे आप उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप में बिजी रहिए कि मैं जो करता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। और अपने काम को आप जब अपने ढंग से करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे और अपनी सोच से करेंगे तो जो आपकी खुशी होगी वो कई गुना ज़्यादा होगी। मंत्री की इन 3 चीज़ों से उसे बहुत बड़ी सीख मिली कि सही बात है, लाइफ में हम ये क्यों सोचें कि पीछे वाला हमारे क्या सोचता है। पता चला उसने सोचा ही नहीं, उसे फुर्सत ही नहीं, वो अपने में बिजी है। और हम ये सोच के परेशान हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये सोच के खुद परेशान होते हैं, खुद को दुखी कर लेते हैं और अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर लेते हैं। तो इस कहानी से आपको अगर कोई सीख मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिए। और इसे अपने दोस्तों, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिए। शायद ये कहानी उनको भी इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल दे, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण हमारी अपनी सोच होती है। क्योंकि हम लोगों को सोच करके कहते हैं ना, राई को पहाड़ बना लेते हैं। चाहे वो हमारा दर्द हो या हमारी स्थिति सिचुएशन हो या फिर लोगों के मन की बातों को अपने अनुसार नकारात्मक सोच में परिवर्तित करके सोच करके परेशान होना, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमारी नकारात्मक सोच, हमारी ओवर थिंकिंग, और हमारी इसी ओवर थिंकिंग से हमारी लाइफ कष्टमय होती चली जाती है और हम इस दलदल में धंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं और अपनी लाइफ में उलझते चले जाते हैं। और हम अपने 2-4 दुख की वजह से अपनी हज़ारों खुशी को पीछे छोड़ जाते हैं। अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिलती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ओवर थिंकिंग से हमें क्या हानि होती है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि आपकी परेशानी सबसे ज़्यादा कब बढ़ती है, जब हम सोच लेते हैं कि जैसे ही हम बैठे हैं मन में ख्याल आता है कि कहीं ऐसे ना ऐसे हो जाए, कहीं हमारी परिस्थितियाँ कब ऐसे थी अब ऐसी हो गई है, अब ठीक नहीं होंगी। क्योंकि यही सारी चीज़ें हम सोच सोच करके अपनी लाइफ को और भी कठिन बना देते हैं और भी कष्टदायक बना देते हैं। और अगर आप ये सोचिए कि जो हो गया सो हो गया, मैं अपने आने वाले हर पल को बहुत बेहतरीन ढंग से जिएंगे और खुशमय बनाएंगे, इसे और पावरफुल बनाएंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, तो आपके दिमाग से वो दुख भरे पल धीरे 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 करके निकल जाएंगे और आप एक नई मंजिल की राह पे निकल पड़ेंगे और एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और अब हमें दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा कि हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगती है। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।